Good morning, students. In previous video, we have discussed some part of the lesson the ailing planet, the green moment's role. Now we are going to discuss. The rest part of the lesson. तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था इसको कि जो फर्स्ट ब्रांट रिपोर्ट थी उसने जो है क्वेश्चन रेज किया था कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर स्कोर्स्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट इम्पावर्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। अब इसको आगे से पढ़ेंगे। देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ, कि यहाँ पर 4 मुख्य जो जैविक व्यवस्थाएं हैं धरती की वो हैं। दीज आर, वो कौन कौन सी हैं? फिशरीज, मछली भंडार, फॉरेस्ट्स जंगल, ग्रासलैंड्स घास भूमि एंड क्रॉपलैंड्स, और जो फसल भूमि है वो। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, वो क्या करती हैं? दे फॉर्म द फाउंडेशन, वो नींव का निर्माण करती हैं। नींव कौन सी? ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था है उसकी नींव का निर्माण करती हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, कि ये हमें हमारा खाना प्रदान करने के अतिरिक्त दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स फॉर इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग हैं, उनके लिए हमें कच्चा माल भी प्रदान करती है। बट मैन इज पुटिंग ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दीज सिस्टम्स, परंतु व्यक्ति जो है, आदमी जो है, मानव जो है, वो बहुत ज्यादा दबाव जो है इन व्यवस्थाओं के ऊपर बनाता जा रहा है। आर रीचिंग ए लेवल, अब वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग हार्म्ड, जहां पर इनकी जो उत्पादकता है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इफ दिस हैपन्स, अगर ये ऐसे ही होता रहा, फिशरीज विल कोलैप्स, जो मछली भंडार है वो समाप्त हो जाएगा। फॉरेस्ट्स विल डिसअपियर, जो जंगल हैं वो गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स विल टर्न इनटू बैरन लैंड्स, जो घास भूमि है वो बंजर भूमि में बदल जाएगी। एंड क्रॉपलैंड्स विल डेटेरियोरेट, और जो फसल भूमि है वो भी नष्ट हो जाएगी। इन पुअर कंट्रीज ट्रीज आर कट डाउन इन ऑर्डर टू गेट फूड फॉर कुकिंग, गरीब देशों में वृक्षों को काटा जाता है जो खाना है, खाने को पकाने के लिए। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर फायरवुड बिकम्स वेरी कॉस्टली, जो ईंधन है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये जो विनाश है जंगलों का, उसके साथ सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ आल्सो फेस एक्सटिंक्शन, जो विभिन्न प्रजातियां हैं, विभिन्न प्रजातियों का जो जीवन है वो लुप्तता का सामना कर रहा है। लुप्त हो रही हैं बहुत सारी प्रजातियां जीवों की। द फॉरेस्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, जो फॉरेस्ट्स हैं, जो जंगल हैं, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जैविक व्यवस्था है संसार की। बट नाउ द फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres ए ईयर, परंतु अब जो है, जो जंगल हैं वो गायब हो रहे हैं, जो 40 से 50 मिलियन जो एकड़ हैं प्रति वर्ष की दर से। द ग्रोविंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्रीव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, अब जो गोबर है उसको जलाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो जो है धरती का एक महत्वपूर्ण जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, जो प्राकृतिक जो रासायनिक खाद कह सकते हैं, खाद से जो है वो धरती को वंचित कर रहा है।
जलाने वाला जो कार्य है। इन 2000 द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट, जो विश्व बैंक है उसने अनुमान लगाया था 2000 में कि 5 गुना बढ़ोतरी जो है दर में, वही जंगलों को फॉरेस्ट प्लांटिंग, जो जंगलों को उगाने की जो दर है उसमें 5 गुना बढ़ोतरी करके ही वाज नीडेड टू कोप द फ्यूल वुड डिमांड, जो ईंधन लकड़ी है उसकी मांग को पूरा करने के लिए जो जंगल को उत्पन्न करने की जो दर है उसमें 5 गुना बढ़ोतरी जो है करनी पड़ेगी। जेम्स स्पेथ सेड दैट वी आर लूजिंग दी फॉरेस्ट्स एट एन एकड़ एंड ए हाफ पर सेकेंड। जेम्स स्पेथ ने कहा था कि हम जो है वो 1.5 एकड़ जो है हर सेकंड जो है जंगल को नष्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 बिलियन एकर्स पर ईयर, कि जो भारत है वो अपने जंगलों को 3.7 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से खोता जा रहा है। लार्ज एरियाज विच आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट लैंड, बड़े क्षेत्र जिनको जो है जंगली भूमि घोषित किया गया है सरकार के द्वारा, आर वर्चुअली ट्रीलेस, वो वास्तव में वृक्ष रहित होती जा रही है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज मोर देन द गवर्नमेंट स्टैटिक्स, जो वास्तविक हानि है जंगलों की वो बहुत ज़्यादा है, जो सरकारी आंकड़े हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। ए स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस वारंस दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डेटेरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ इन ए क्रिटिकल स्टेट। एक जो अध्ययन जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राज्यों के द्वारा जो है कंडक्ट किया गया था, वो उसने जो है वो वार्न करता है, चेतावनी देता है कि जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो इतना बुरी तरीके से जो है नष्ट हो रहा है कि वह एक गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डैमेज टू एनवायरनमेंट इज द ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो सबसे मुख्य कारणों में से एक कारण है जो वातावरण का विनाश है उसमें वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। द ऑथर सेज दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर। लेखक कहता है कि जो विश्व की जनसंख्या में वृद्धि है वो एक बहुत ही जो है कठोर तथ्य है, डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मानवीय समाज है उसके भविष्य को नष्ट करने का एक नष्ट करने वाला जो है मुख्य फैक्टर है, वो मुख्य कारक है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए बिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, जो मानव सभ्यता है उसको पहुंचने में, बढ़ने में जो है 1 मिलियन बनने में जो है काफ़ी वर्ष लग गए। टू रीच द फर्स्ट बिलियन, पहले बिलियन तक पहुंचने में मिलियन वर्ष जो है वो लग गए। दैट वाज द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1800, तो 1800 की ये पूरे संसार की जो है वो जनसंख्या थी। हाउएवर बाई 1900 ए सेकंड बिलियन वाज एडेड। अब 1900 में क्या हुआ, एक दूसरा बिलियन जो है इसमें और ऐड हो गया। तो मतलब 1800 तक तो जो है एक ही बिलियन था और 100 वर्षों में ही जो है दूसरा बिलियन जो है उसमें ऐड हो गया। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई 1 मिलियन। प्रत्येक 4 दिन में जो मानव की जनसंख्या है वो 1 मिलियन में पहुंच जाती है, 1 मिलियन बढ़ती है। इन ऑर्डर टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ,
जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी जांच करने के लिए डेवलपमेंट एंड एजुकेशन आर नेसेसरी। जो विकास और शिक्षा है वो बहुत आवश्यक है, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ इज हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। परंतु जो विकास है वो खुद अब जो है अपंग हो गया है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के कारण। द पुअर पीपल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, एंड दस रिमेन पुअर, और फिर गरीब ही रह जाते हैं। इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल द राइजिंग पॉपुलेशन, अगर हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू नहीं पाएंगे, वी विल रिमेन पुअर, हम जो है गरीब ही रह जाएंगे। इंडियाज पॉपुलेशन इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। भारत की जो जनसंख्या है अगर पूरे अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा भारत की जनसंख्या है। फॉर दी फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय सभ्यता में पहली बार, वी फाइंड दैट पीपल आर कॉन्शियस अबाउट द नीड टू सेव आवर एनवायरनमेंट। हमने पाया कि लोग जो है वो सचेत हो गए हैं अबाउट द नीड, की जो ज़रूरत है, जो वातावरण है उसको बचाने की जो ज़रूरत है उसके बारे में सचेत हो गए हैं। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसकी महत्ता के लिए हमने जो है एक होलिस्टिक व्यू को लिया है, एक जो पवित्र दृष्टिकोण है उसको हमने शुरू किया है। वी नाउ सी द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, अब हम पूरे संसार को एक एकत्रित मानते हैं, रादर देन ए डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट, कि बंटा हुआ जो भागों में संग्रह है उसकी बजाय हम पूरा एक इंटीग्रेटेड मानते, एकत्रित मानते हैं। इंडस्ट्री हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो उद्योग हैं उनका महत्वपूर्ण भूमिका है टू प्ले इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के संरक्षण में वो जो है एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन शेड, श्रीमान लेस्टर ब्राउन कहते हैं या उन्होंने कहा था, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि हमने इस धरती को जो है अपने पूर्वजों से जो है हमने इनहेरिट नहीं किया, इसको जो है विरासत में प्राप्त नहीं किया। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसको अपने बच्चों से उधार लिया है। तो ये लेसन हमारा यहीं पे कवर होता है।